गुड इवनिंग। आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर शुरुआत करेंगे। परमेश्वर, बहुत ही आभारी हैं समय के लिए जो आपने सुंदर समय दिया, जहाँ पे हम सब भाई बहन यहाँ पे एकत्र हो सके, आपके वचनों से सीख सके। परमेश्वर की किस प्रकार से हमें आपके वचनों के अनुसार चलने की ज़रूरत है। परमेश्वर प्लीज़ मदद कीजिए ताकि जब वचन खुले परमेश्वर, हम सबको आपका वचन कन्विक्ट कर सके। परमेश्वर बहुत ही आभारी हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई बहनों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले बुधवार को सीखा, विनिंग द लॉस्ट सोल्स, ये है विनिंग द लॉस्ट सोल्स पार्ट 3। और परमेश्वर, हम जानते हैं कि शुरुआत से परमेश्वर का एक ही मकसद रहा कि किस प्रकार से वो जाएं और खोए हुए लोगों को बचा सके। आइए हम चलेंगे दानियल की किताब में, दानियल अध्याय 1, दानियल चैप्टर 1। वी विल रीड वर्स 3 and 4, 3 और 4 पढ़ेंगे। दानियल 1 का 3 और 4 वहीं लिखा है, then the king ordered Aspenaz, chief of the court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility, young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. यहाँ पे हम देखते हैं भाई बहनों की किस प्रकार से जब बाबिलोन का राजा इजराइलियों को पकड़ के लेके आ गया, वो उन इजराइलियों में अपने राज्य में सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढने लगा। वो ढूंढ रहा था उस तरीके के लोग जो बहुत ही दिखने में हैंडसम है, और वो ढूंढ रहा था ऐसे लोग जो सीखने में तत्पर हैं और तुरंत जो भी सिखाया जाए वो सीख लेते हैं। एंड बाइबल बता रही है कि किस प्रकार से वो चाहता था कि ये लोग बाबिलोन का जो कल्चर है, बाबिलोन का जो रहन सहन, उठना बैठना, बातचीत करना, हर तरीके की चीज़ जो बाबिलोन की है वो ये लोग सीख सकें। इंटरेस्टिंग, क्योंकि बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर चाहता है कि ये दानियल और वो जो बाकी उनके साथ जो लोग हैं वो सब बाबिलोन का कल्चर सीख सके। भाई बहनों, आई थिंक परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है ताकि हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम जो भी वचन कहता है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का कल्चर अडॉप्ट। परमेश्वर का कल्चर क्या है कि हम प्रतिदिन उठें, प्रार्थना करें, प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाएं, वचन को पढ़ें, और न सिर्फ यही करें बल्कि हम दूसरे लोगों को भी मदद कर सकें ताकि वो लोग भी परमेश्वर में आ सकें। परमेश्वर का कल्चर है कि अपने आप को संसार से बिल्कुल अलग रखो। यदि हम संसार में जाएंगे तो हम संसारिक बन जाएंगे और वापस उसी जीवन में चले जाएंगे जिस जीवन से हम लोग बाहर निकल के आए। एंड आई थिंक जो शुरुआत हो रही है यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से बाबिलोन का राजा चाहता था नबूकदनेस्सर कि इजराइलियों में बाबिलोन का कल्चर समा सके। जो ये लोग वो चुन रहा था वो लोग बाबिलोन का कल्चर सीख सके। लेकिन अगर हम आगे पढ़ें बाइबल में किस प्रकार से आगे चलते चलते दानियल और उसके बाकी जो लोग थे जो उसके साथ दानियल के साथ थे, उन सब ने परमेश्वर का भय इन लोगों में डाल दिया। यहाँ तक कि नबूकदनेस्सर और जो उस समय राजा था वो खुद भी, उसकी नींदें उड़ गई थी जब उसने दानियल को शेर की मान में डाल दिया। वो देखना चाहता था कि दानियल का परमेश्वर उसको बचाता है या नहीं। भाई बहनों,
शुरुआत में लगता है कि जैसे बेबीलोन चाहता था कि इजरायली लोग उनका कल्चर अपनाएं, लेकिन धीरे धीरे डैनियल ने परमेश्वर का भय लोगों में डाला और ये तभी संभव हो पाया। आइए हम देखें कब वो संभव हो पाता है। वचन 8 पढ़ेंगे हम लोग, verse 8. Let us see verse 8. It says, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. भाई बहनों, जब नबूकदनेस्सर ने एश्फनास को आज्ञा दी कि जाके लोगों को ढूंढ के लेके आ, उसने साथ ही साथ बताया कि जो रॉयल फूड है, जो राजा के लिए जो पकवान पकाया जाता है, उसी में से इन लोगों को खाना अलॉट होता था। उसी खाने में इन लोगों को खाना खिलाया जाएगा ताकि ये लोग सुंदर दिख सके, तेज दिमाग बन सके और बहुत ही हष्ट-पुष्ट रह सके। आई थिंक डैनियल ने निर्णय लिया कि मैं अपने आप को इस राजा के खाने से अशुद्ध नहीं करूंगा। क्यों अशुद्ध नहीं करना चाहता था? क्योंकि जो ये राजा का खाना होता था, शायद ज़्यादातर जो है वो सैक्रिफाइस करके, बलि दे के पकाया जाता था। और डैनियल बिल्कुल क्लियर था कि मैं इस खाने से अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि हम मसीह लोग हैं, मसीह भाई बहन हैं। हम जानते हैं कि बलि चढ़ाया हुआ या प्रसाद चढ़ाया हुआ खाना हम लोग नहीं खाते हैं। और यहाँ डैनियल ने निर्णय लिया कि मैं अपने आप को इस चीज़ से अशुद्ध नहीं करूँगा। भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से मैं जो है खाने के पीछे भागता हूँ। खाना दिख जाता है तो मेरी सोच बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और सिर्फ खाने पे ही फोकस होता है। आई थिंक पिछले डीपी टाइम में गए हुए सप्ताह जब मेरा डीपी टाइम हुआ, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा आशीष है परमेश्वर के राज में कि हमारे अगुए हमारी चिंता करते हैं और चाहते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर के करीब रहें और परमेश्वर से दूर ना जाएं। आई थिंक मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबके अगुए भी इसी ध्यान में रहते हैं कि कैसे परमेश्वर की भेड़ों को परमेश्वर के करीब रख सकें। एंड गए हुए सप्ताह मैं डीपी टाइम लेसन में मुझे बताया गया कि किस प्रकार से मैं देख सका अपने आप को कि मैं कितना खाने के पीछे भाग रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि कब आखिरी समय था जब मैंने परमेश्वर के लिए कोई उपवास किया, और मैं देख रहा था कि बहुत लंबा अरसा हो गया जहाँ पे मैं ना उपवास किया था, और देख रहा था कि किस प्रकार से हमेशा मेरा दिमाग सिर्फ इसी में रहता है कि ओ आज क्या बढ़िया पकाऊं या आज क्या बढ़िया खाऊं। बाहर जाता था तो यही सोचता था कि ओ आज कुछ और टेस्ट करना है, आज कुछ और खाना है। जी भाई बहनों, खाना हमें कई बार परमेश्वर से दूर लेके जाता है। बाइबल बताती है कि खाना पेट के लिए और पेट खाने के लिए, और दोनों परमेश्वर के द्वारा नाश किए जाएंगे। आई थिंक अगर हम देखें इजरायली लोग जो कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, वो सिर्फ खाने की वजह से बुड़बुड़ा रहे थे। देखते जो पहला यीशु मसीह की परीक्षा हुई जब उन्होंने 40 दिन उपवास किया, 40 दिन और 40 रात, सबसे पहले शैतान ने आके कहा कि इस पत्थर को रोटी बनाओ। खाना हमें परमेश्वर से बहुत दूर ले जाता है, क्योंकि हमारा पूरा कंसंट्रेशन खाने पे होता है और परमेश्वर पे नहीं। और इवन बाइबल भी बताती है कि किस प्रकार से मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहता है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से डैनियल ने निर्णय लिया कि मैं इस खाने से अपने आप को अशुद्ध नहीं करने वाला हूँ। भाई बहनों, सोच के देखो जो राजा के लिए पकवान बनता होगा, मैन कैसे कोई इस चीज़ को मिस कर सकता है?
इतना बढ़िया बनता होगा, इतनी वैरायटीज होती होगी, हर तरीके का खाना होता होगा वहाँ पे। लेकिन डैनियल ने ले किया कि नहीं, मैं ये नहीं खाने वाला हूँ, बल्कि मैं हरी सब्जियाँ खा के अपने आप को शुद्ध रखूँ। डैनियल के लिए शुद्धता बहुत ज़रूरी थी। हाउ आर वी डूइंग ऑन अ प्योरिटी? आर वी डिफाइलिंग आवरसेल्व्स? क्या हम अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं? अशुद्ध कर रहे हैं संसारिक चीज़ों से? क्या हम पवित्र हैं अपने दिमाग में? क्या हमारी सोच बिल्कुल पवित्र है? जो भी हम सोच रहे हैं पवित्रता से सोच रहे हैं। आई थिंक कई बार हम लोगों की सोच सही नहीं होती है एक दूसरे के प्रति, परमेश्वर के प्रति। आई नो इस लॉकडाउन के टाइम में हमारे जो चरित्र हैं हमारे सामने आ रहे होंगे। मैं खुद देख सका कि किस प्रकार से जब लॉकडाउन शुरू हुआ था मैं परमेश्वर के निकट नहीं था। प्रार्थना करना सुबह उठ के बहुत मुश्किल हो गया था। बाइबल पे कंसिस्टेंटली बाइबल पढ़ना मुश्किल हो गया था। पढ़ता था तो 1 अध्याय 2 अध्याय, लेकिन भाइयों बहनों मैंने मन फिराया और मैंने निर्णय लिया लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है, मैं सही समय पे उठने वाला हूँ और परमेश्वर के करीब जाने वाला हूँ। मैंने निर्णय लिया कि मैं हर रोज 7 अध्याय पढ़ने वाला हूँ। भाई बहनों हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को अशुद्ध नहीं करना है। क्या हम अपने जीवन के बारे में कन्फेस कर रहे हैं? शायद हम में से कई लोग YouTube पे जा रहे हैं, Facebook वॉच कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत सारा है, हमें पता नहीं कि करना क्या है। क्या हमारी आंखें शुद्ध है? कहीं हम वो सब गंदी चीजें तो नहीं देख रहे हैं जिससे हम बाहर निकल के आए हैं? कैसा चल रहा है हमारा? पवित्रता बहुत बहुत जरूरी है भाई बहन। बगैर पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे, परमेश्वर के करीब नहीं जा पाएंगे। पवित्रता नहीं है तो हम शायद परमेश्वर के राज्य में भी नहीं रह पाएंगे। परमेश्वर हम सब से एक्सपेक्ट करता है कि हम पवित्र रहें। और यहाँ डैनियल ने निर्णय लिया कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करने वाला हूँ इस राज घराने के खाने से। जब परमेश्वर हमारे अंदर ये जोश देखता है कि हम अपने आप को पवित्र रखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। डैनियल ने दिखाया कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए मैं अपना स्तर नीचे नहीं गिराने वाला हूँ। अगर राजा चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था डैनियल के साथ, उसकी जान भी ले सकता था। क्यों? क्योंकि ये इनकार कर रहा है राजघराने के खाने से। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो उधर पे चीफ ऑफिशियल्स थे जो देखभाल कर रहे थे डैनियल और बाकी सब लोगों की, उनको लगा कि ओके ट्राई करके देखते हैं। ये सब परमेश्वर ने करवाया। जब हम परमेश्वर की तरफ एक कदम उठाते हैं जोश के साथ कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका स्तर नीचे नहीं गिराने वाला हूँ, परमेश्वर हर चीज को परिवर्तित कर देता है। भाई बहनों आज हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए? आई नो लॉकडाउन है, हम सोच रहे हैं कि कर भी क्या सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं भाई बहन। ये वो समय है जब हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता और मजबूत कर सकते हैं, जब हम घंटों परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं। सोच के देखिए, जब ऑफिसेस चल रहे थे हमारे बॉस हमें छुट्टी देने से कतराते थे, यहाँ तक कि वो चाहते थे कि हम रविवार को भी आके काम करें, शनिवार को आके भी काम करें, ओवर टाइम करें।
और रात को 9-9, 10-10 बजे तक काम करवाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सभी के पास समय ही समय है। क्या हम परमेश्वर के साथ अपने प्रेम में बढ़ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं? अरे भाई बहनों, हम सबको निर्णय लेने की जरूरत है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस समय को सही रूप से इस्तेमाल करने वाला हूँ और परमेश्वर के करीब जाने वाला हूँ, ताकि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा हो सके। डैनियल ने निर्णय लिया, इसने संघर्ष किया परमेश्वर के साथ, इसने संघर्ष किया वहां पे जो लोग थे उनके साथ, कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करने वाला हूँ, मैं परमेश्वर के स्तर को नीचे नहीं गिराने वाला हूँ। भले ही मैं दूसरे राज्य में हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर इस राज्य में भी उपस्थित है और हर एक की देखभाल करता है। और परमेश्वर चाहे तो कुछ भी बदल सकता है, और परमेश्वर ने इन लोगों के दिलों को बदला। Brothers and sisters, we got to take a step of faith. हमें विश्वास का वो कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है। शायद कई बार हमें अपनी परेशानियां दिखती हैं कि वो ये परेशानी इतनी बड़ी है। परेशानियों को मत देखो भाई बहनों, परमेश्वर बहुत बड़ा है। मेरी परेशानी बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है। जब हम ये सोचेंगे और परमेश्वर पे ध्यान लगाएंगे, हर चीज परिवर्तित हो जाएगी। और डैनियल, शायद शुरुआत में लग रहा होगा कि ओ नबूकदनेस्सर जो है, बेबीलोन का जो रहन सहन है वो डैनियल में और जो भी इजरायली लोग हैं उनके अंदर इंजेक्ट करना चाहता है, उनके अंदर डालना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि डैनियल और बाकी लोग जो इजरायली लोग थे, उन्होंने किस प्रकार से राजा के अंदर और उधर पे जो सब लोग उपस्थित थे उनके अंदर परमेश्वर का भय डाला। हम लोग ऐसे राज्य में हैं जहाँ पे परमेश्वर का भय लोगों में नहीं है। लोग वही करना चाहते हैं जो उनकी इच्छा है, लोग वही करना चाहते हैं जिससे उनको उन्नति मिले। कोई भी दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है हर कोई यहाँ पे इस पृथ्वी पर। कहीं हम लोग उसी तरीके तो नहीं बन रहे जहाँ पे हम भी सिर्फ अपनी उन्नति के बारे में ही सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे कि कैसे मैं परमेश्वर के राज्य में और लोगों को भी लेके आ सकता हूँ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत सारे लोग हैं हमारे चारों तरफ जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते। बहुत ज़रूरी है कि हम उन तक जाएं और परमेश्वर के बारे में उन सबको बताएं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं कई लोगों के साथ स्टडी कर रहा हूं फ़ोन में। एक पति पत्नी है, दंपत्ति, जो परमेश्वर के लिए बिल्कुल भूखे बैठे हुए हैं कि मुझे वचन सिखाइए, मैं इस वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से कॉल कर रहे हैं। आंध्रा से लोग इंटरेस्टेड बैठे हैं ताकि मैं बाइबल के बारे में सीख सकूं। उड़ीसा में लोग हैं जो भूखे बैठे हुए परमेश्वर के बारे में जानने में। कलकत्ता में लोग बैठे हुए हैं जो परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं। लोग बैठे हमारे अड़ोस पड़ोस में जो परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं। शायद हम आंखें खोल के देख नहीं पा रहे हैं। सुशांत सिंह जिसने खुदकुशी कर ली, बहुत अच्छा एक्टर था और बहुत ही जवान था। बहुत दुख का समाचार है। आई थिंक भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि क्या करना है और वो या तो सुसाइड कर रहे हैं या फिर संसार में और घुसते जा रहे हैं, गलत कामों में घुसते जा रहे हैं। उनके लिए हम अकेले ही आशा है जो उनको परमेश्वर के पास लेके आ सकते हैं और परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं।
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें हर वो प्रयास करने की ज़रूरत है जहाँ पे हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकें और परमेश्वर के करीब लेकर आ सकें। विनिंग लॉस्ट सोल्स इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यीशु मसीह का यही मकसद था कि हम जाएं और जाके सुसमाचार फैलाएं, सब जाति के लोगों को चेला बनाएं और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं। ये सिर्फ नए नियम में नहीं, इवन पुराने नियम में भी लोगों के आंखों के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से खुला हुआ प्लान था परमेश्वर का कि हम जाएं और भी लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकें। आई थिंक लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। लोग नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है। लोग नहीं जानते कि उसकी आराधना कैसे करने की जरूरत है। और वो तभी जान पाएंगे जब हम उन तक पहुंचेंगे और उनको सिखाएंगे कि कैसे परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू भाइयों बहनों। आइए हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। परमेश्वर बहुत ही आभारी है क्योंकि हम जानते परमेश्वर की आपका वचन बहुत महान है। परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा ही लोग बदलते हैं। परमेश्वर, आपके वचन से ही परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। प्लीज़ मदद कीजिए ताकि हम और भी लोगों तक पहुंच सके और उनको आपके बारे में बता सके। बहुत ही आभारी है। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।